हाँ, बोल्डर पिचिंग के लिए हम लोग मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन अभी मामला ये है कि बोल्डर पिचिंग पर कुछ रोक सा लगा है। बहुत ही मिनिमम जगहों पर बोल्डर पिच करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अभी लगभग 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसमें। तो उसमें हमारे यहाँ की नर्म मिट्टी होने के नतीजे में नदियाँ नाचती रहती हैं। तो कम से कम ये हुआ है कि जो पिछला तजुर्बा हम लोग का रहा है, और हमने चूँकि घनी नदियों का सवाल, कटाव का सवाल, कर्नाटका में हमारी कोशिश है, हमारे पार्टी के हमारे लीडरों की पूरी कोशिश है कि बीजेपी दोबारा वहाँ न आए, और चंद सीटों पर हमारी पार्टी लड़ रही है। उस पर भी हमारी कि जो लड़ाई यूपी में हम लोगों ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शुरू की है, उसमें हमारे लोगों की तादाद अच्छी खासी है। इज्तिमाई क़ुव्वत हमारी बिखरी हुई थी। दोस्तों, मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बिहार सदर व अमोर विधायक माननीय श्री अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर, और लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां क्या चल रही है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब यादावरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा इलेक्शन, उस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नाटका में हमारी कोशिश है, हमारे पार्टी के हमारे लीडरों की पूरी कोशिश है कि बीजेपी दोबारा वहाँ न आए, और चंद सीटों पर हमारी पार्टी लड़ रही है, उस पर भी हमारी जीत यकीनी हो, ताकि ऐवान के अंदर में मजलूमों की आवाज़ उठाने का हमको मौका मिले। जी, अभी सर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अभी चल रहा है, वहाँ भी लोग हमारे लड़ रहे हैं, और बदकिस्मती हुई कि मैं जा ना सका। मुझे कई प्रोग्राम में वहाँ जाना था। हमारे बड़े लीडर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने भी वहाँ पर कैंप किया। हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी वहाँ पर गए हैं, और हमारी कोशिश है कि जो लड़ाई यूपी में हम लोगों ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शुरू की है, उसमें हमारे लोगों की तादाद अच्छी खासी है। इज्तिमाई क़ुव्वत हमारी बिखरी हुई थी, वो कम से कम कुछ जगहों पर हम खड़े हो सके, और उम्मीद है कि लोकल निकाय की चुनाव में कुछ जगह हमारी पार्टी कामयाब होगी। सर लोकसभा इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? बिहार में हम चंद सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा तंजीमी साख जो है वो बहुत हद तक खड़ी हो गई है, कुछ जगहों पर और खड़ी कर रहे हैं, और उसी के रिपोर्ट के मुताबिक हम आइंदा का इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले दिनों में सिर्फ हम लोग बिहार में एक ही सीट पर लड़े थे, लेकिन बहुत सारी जगहों से वर्कर्स का, लोगों का तकाजा है कि अब सीमांचल से निकलकर बाहर लड़ाई लड़ी जाए, और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी सर, अभी रमज़ान से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, और ये खाड़ी पुल का मसला और 200 करोड़ जो पैकेज मिला है, तो ये खाड़ी पुल का अधूरा कब तक चालू होगा लगभग? देखिए, मामला तो ये होना चाहिए कि बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, सीमांचल की तरफ से सब लोगों ने रूगर्दानी करी है, और हम लोगों के काम पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं आया हूँ, मैं उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जिसके नतीजे में अभी चाहे रसेली का पुल हो या खाड़ी का पुल हो, दोनों पुल के लिए एक एक्सटेंशन का मंसूबा बनकर तैयार हो गया है, और नदी के कटाव का भी जो प्रोजेक्ट है वो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में तैयार होकर चला जाएगा, और उस पर फाइनल काम होगा, और काम में बहुत हद तक पेशरफ्त उसमें हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह यकीनी तौर पर बरसात के बाद से काम शुरू हो जाएगा। सर मतलब नदी कटाव का मसला आप ही ने सबसे पहले उठाया, और अभी कई जगहों पर देखा मैंने कि बंडाल बांधने का कार्य हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि मतलब इसमें जो बोल्डर गिराया जाता, अगर बोल्डर से बंडाल बांध जाता था तो रुक सकता था, नदी कटाव रुक सकता था, लेकिन कितने साल तक ये रहेगा, कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ की नदियों का जो कटाव है वो दूसरी नदियों से मुख्तलिफ है। कितने साल रहेगा, असल मामला ये है कि नदी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ की नर्म मिट्टी होने के नतीजे में नदियाँ नाचती रहती हैं। तो कम से कम ये हुआ है कि जो पिछला तजुर्बा हम लोग का रहा है, और हमने चूँकि घनी नदियों का सवाल, कटाव का सवाल, बेघर होने लोगों का सवाल बड़ी मजबूती और तवानाई से उठाया ही नहीं, बल्कि हेडक्वार्टर से यानी पटना से एक्सपर्ट्स की टीम को भी, बड़े इंजीनियर्स की टीम को लाके दिखाया भी है। इन लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं, उसकी बुनियाद पर अभी वो काम चल रहा है। महानंदा बेसिन के काम में भी इन नदियों का नाम उसमें है, वो धीरे धीरे काम बढ़ेगा। हाँ, बोल्डर पिचिंग के लिए हम लोग मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन अभी मामला ये है कि बोल्डर पिचिंग पर कुछ रोक सा लगा है। बहुत ही मिनिमम जगहों पर बोल्डर पिच करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अभी लगभग 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसमें। तो उसमें हम समझते हैं कि कुछ जगहों का इंतखाब हमारा बोल्डर पिच के लिए भी होगा। ताहम ये जियो बैग वगैरह से जो काम किया जा रहा है वो काम भी कामयाब है। गाँव के लोगों में ये समझना चाहिए कि 2-3 साल के अंदर में वो अगर उस पर घास वगैरह जम जाए तो वो अच्छी खासी मजबूत हो जाती है वो परत। लेकिन हमारे लोग हैं, कभी पसनी लेकर के, कभी
खुरपी लेकर के नतीजा हुआ कि हमारे बच्चे शरारत से कभी उन बोरियों को जब काट देते हैं तो नतीजा होता है कि रेत निकल करके फिर हमारा नुकसान हो जाता है। गांव के लोगों को भी उठने की ज़रूरत है। ये बात यकीनी तौर पर है कि जितना कटाव और जितने मसाइल हैं उस एतबार से हुकूमत हमारे यहाँ रकम नहीं दे रही है। सीमांचल के साथ जो सौतेलापन है उसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कुछ भाई हैं जिनका ज़ाती मुफाद है, वो इस लड़ाई को छोड़कर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर दगा दे जाते हैं। इसी वजह से इस इलाके में काम नहीं हो पा रहा है। MIM यही कर रही है कि देखो, सरकार बनाने का और सरकार गिराने का काम हमारे बाप दादा ने बहुत किया है इन 75 सालों में। हम सरकार बनाते रहे और गिराते रहे, लेकिन अपनी तकदीर संभाल नहीं सके। MIM यही बात कहती है कि सरकार बनेगी भी, सरकार बिगड़ेगी भी, लेकिन हम अपनी तकदीर को भी संभालेंगे, है ना। अपने हिस्से हक के हिस्सा लेंगे। बिहार की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। बिहार की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 10 करोड़ 38 लाख है और 1 करोड़ 8 लाख की आबादी इन चारों ज़िले में है। गोया 10वां हिस्सा हम हैं, तो जितना रेवेन्यू होता है, बजट का जितना हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा हमको मिलना चाहिए, लेकिन 10वां क्या, हमको 1% भी हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। वही लड़ाई हमारी चल रही है। उसमें नदियाँ भी शामिल हैं, उसमें पुलों की तामीर भी शामिल है, उसमें हॉस्पिटल और स्कूल भी शामिल है, नौजवानों का रोज़गार भी शामिल है, ख़वातीन के बहबूद के प्रोग्राम भी इसमें शामिल हैं। ये मुश्तरका तौर पर हमारी एक लड़ाई, जिद्दोजहद इसमें चल रही है।